बच्चों आज के सेगमेंट में हम साइन टू द पावर एम एक्स इंटू कॉस टू द पावर एन एक्स के इंटीग्रेशन को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखिए बेटा कॉन्सेप्ट क्या है, अगर m और n दोनों नेचुरल नंबर हैं तो यहाँ पे अगर चूँकि दोनों नेचुरल नंबर, दोनों में से अगर कोई एक ऑड है कोई एक इवन है, तो ऐसे केस में अगर हम क्या करेंगे, जिसके ऊपर इवन पावर होगी उसको हम टी पुट करेंगे। अभी मैं एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं, मैंने कॉन्सेप्ट लिखा है, अगर दोनों में से कोई भी एक इवन है तो इवन वाले को हम टी पुट करेंगे। मान लीजिए साइन पे इवन पावर है तो साइन को टी पुट करेंगे, और कॉस पे इवन पावर है तो कॉस को टी पुट करेंगे। अगर दोनों में से दोनों की पावर क्या है बेटा, ऑड है, तो फिर तो हमारे ऊपर कोई दिक्कत नहीं है, हम किसी को भी कर सकते हैं। यानी इसमें किसी एक के ऊपर ऑड हो तो इवन वाले को टी पुट करेंगे, अगर दोनों के ऊपर ऑड है बेटा तो किसी को भी पुट कर सकते हैं। लेकिन अगर दोनों के ऊपर अगर इवन पावर है बेटा, दोनों के ऊपर अगर इवन पावर है तो ऐसे केस में हमें ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी को यूज करना पड़ेगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर किसी एक के ऊपर ऑड है किसी पे एक पे इवन है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इवन पावर जिसके ऊपर होगी उसको टी पुट करना पड़ेगा। दोनों के ऊपर ऑड है फिर तो आप जिसको माने उसको करिए। अगर दोनों के ऊपर इवन है बेटा तो ऐसे केस में हम ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी को यूज करेंगे। क्लियर? अब ऐसा हो कि ये नेचुरल नंबर ना हो, ये m और n कोई भी रेशनल नंबर हो, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी दिया हो, लेकिन कहानी क्या है कि m प्लस एन माइनस 2/2 ये नेगेटिव इंटीजर है। तो ऐसे केस में हम tan x इक्वल टू टी पुट करते हैं या cot x इक्वल टू टी पुट करते हैं। अब ये क्वेश्चन के नेचर पर डिपेंड करता है। जैसे हमें मान लो sec स्क्वायर x मिल रहा है तो हम tan x इक्वल टू टी पुट करेंगे, और cosec स्क्वायर x मिल रहा होगा तो हम cot x को टी पुट करेंगे। तो लॉजिक समझ में आ गई? क्लियर? अब हम इस पर क्वेश्चंस करते हैं, फिर चीज़ें ये एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी, आपको कहीं से भी कोई कन्फ्यूजन इसमें नहीं रहेगा। ओके, शुरू करते हैं। सारे फॉर्मेट पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे बेटा क्वेश्चन देखिए, आपके पास लिखा हुआ मान लीजिए साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहाँ पे देखिए बेटा, जो कि कॉस पे इवन है तो हम कॉस को ही पुट करेंगे। तो इसको देखिए हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। यहाँ पे स्क्वायर था, और इस साइन स्क्वायर को लिख दीजिए आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। यहाँ से बेटा आप कॉस एक्स को पुट करिए टी, तो यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा, साइन एक्स डी एक्स बराबर बेटा माइनस डी टी आएगा। दैट मीन्स ये 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर डी टी। दैट मीन्स ये आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस टी टू द पावर 4 डी टी आ जाएगा बेटा। दैट मीन्स टी क्यूब बाई 3 माइनस टी टू द पावर 5/5 प्लस सी, जहाँ पे टी किसके इक्वल है बेटा, कॉस एक्स के इक्वल है। दैट मीन्स ये हो जाएगा कॉस क्यूब एक्स अपॉन 3 माइनस कॉस टू द पावर 5x अपॉन 3, यहाँ पे 5 है, प्लस में c। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, एकदम फॉर्मेट इजी सा फॉर्मेट है, बस ये आपको पैटर्न पता है तो आपको इसमें कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको आप सिंपल लॉजिक से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए आपके पास लिखा है साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स। यहाँ पे देखिए बेटा दोनों के ऊपर क्या लिखी हुई बेटा, दोनों के ऊपर आपके पास ऑड पावर लिखी है, तो आप किसी को भी पुट कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, मान लीजिए आपने कॉस एक्स को पुट किया टी, तो आपके पास बेटा क्या आ गया, साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी। दैट मीन्स ये आ जाएगा आपके पास में माइनस टी क्यूब डी टी, दैट मीन्स माइनस टी टू द पावर 4/4 प्लस सी। यानी आपका आंसर क्या आ गया बेटा, -1/4 कॉस टू द पावर 4x प्लस सी। अब देखिए बेटा, मान लीजिए आपने इसको ना पुट करके, यहाँ ना पुट करके आपने ये पुट किया होता, मान लीजिए फिर से कर दे रहा हूँ, आपने साइन एक्स को टी पुट करना चाहा, दैट मीन्स यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा आपके पास, फिर ये आएगा कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी आएगा बेटा। अब इसके हिसाब से आपके पास जो क्वेश्चन है, यहाँ से आपने साइन एक्स
इंटू कॉस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स करेंगे बेटा। तो ये क्या आ जाएगा बेटा, साइन एक्स को टी, तो t इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी आएगा। दैट मीन्स बेटा ये आ जाएगा t माइनस टी क्यूब डी टी। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो टी स्क्वायर बाई 2 माइनस टी की पावर 4 बाई 4 प्लस सी। दैट मीन्स आपके पास आंसर क्या आ गया, आपकी बार आया बेटा 1/2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1/4 साइन टू द पावर 4x प्लस सी। अब आपका आंसर, एक आंसर ये आया है बेटा, एक आंसर ये आया है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइए कि एक आंसर ये आ रहा है कौन सा सही है, दोनों ही सही हैं, कहीं से कोई गलती नहीं। इसको हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। आप देखिए, जैसे मान लीजिए हम आपको करके भी दिखा दे रहे हैं, यहाँ से आप कॉमन लीजिए 1/4 साइन स्क्वायर एक्स, 1/4 साइन स्क्वायर एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी। तो ये क्या है 1/4 साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, 2 माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर करेंगे तो 2 माइनस 1 तो बचेगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सी, a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये आ जाएगा 1/4 1 माइनस कॉस टू द पावर 4x प्लस सी। तो क्या है -1/4 कॉस टू द पावर 4x प्लस 1/4 प्लस सी, ये भी तो कांस्टेंट है सी, 1/4 सी, C1 कर लीजिए या C डैश कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, या C ही रहने दीजिए। देखिए आंसर सेम निकल के आ रहे हैं। तो बेसिकली आपने पुट क्या किया है ना बेटा, इस पर डिपेंड करता है आंसर क्या है, लेकिन सही दोनों के दोनों ही है। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते। साइन टू द पावर 4x dx, साइन टू द पावर 4x dx। अभी देखिए इस पे इवन पावर है, कॉस लिखा नहीं मतलब 0 पावर, तो उसको भी किनारे कर देते हैं। तो इसको बेटा हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हमने कर लिया क्या, इसको हम ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी यूज करेंगे। इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर dx। दैट मीन बेटा 1/4, यह आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर dx। ये बेटा 1/4, यह क्या आया 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2 कॉस 2x dx। एक काम करते हैं बेटा, ये आया 1 माइनस 2 कॉस 2x, इसको इधर कर दिया, और कॉस स्क्वायर 2x को लिख सकते हैं 1/2 1 प्लस कॉस 4x dx। ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी लगा रहे बेटा। दैट मीन्स ये 1/4, ये आया 1 प्लस 1/2, दैट मीन्स 3/2 माइनस 2 कॉस 2x प्लस 1/2 कॉस 4x। कैलकुलेशन ध्यान दे रहिएगा बेटा, 1 प्लस 1/2 3/2 माइनस 2 कॉस 2x प्लस इतना। अब सिंपली बेटा इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। यह आ जाएगा आपका 1/4 तो बाहर ही रहने दीजिए, यह आ जाएगा बेटा 3/2x माइनस में 2 साइन 2x डिवाइडेड बाई 2 साइन 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1/2 कॉस 4x का क्या आ जाएगा बेटा साइन 4x बाई 4, ये प्लस सी। यहाँ से आया बेटा 8 आ गया 32। तो इसका जो आंसर आपके पास आ जाएगा 32। ओके, 1/8, तो 1/32 8, तो 2 है तो 8, 12x, ओके 8 साइन 2x प्लस साइन 4x प्लस, ये आंसर है 12x
माइनस 8 साइन 2x प्लस साइन 4x। सिंपल सा पैटर्न है, आता है क्वेश्चन आप कर सकते हैं। आपको बस ये ध्यान रखना है, और जिसको दोनों में से कोई एक इवन है तो जिसके ऊपर इवन है उसको टी पुट कर लीजिए, दोनों ऑड है तो किसी को पुट कीजिए, दोनों इवन है तो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी यूज करना है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा ये साइन टू द पावर माइनस 11/3 x इंटू कॉस टू द पावर माइनस 1/3 x dx। यहाँ पे देखिए बेटा, अगर हम बात करें तो ये फॉर्मूला लगाएं, अगर m प्लस n माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स माइनस 11/3 माइनस 1/3 माइनस 2/2, तो माइनस 11 माइनस 12 माइनस 4 माइनस 2 माइनस 6 यानी माइनस 3, दैट इज नेगेटिव इंटीजर। अब इसको हमें देखना क्या है, इसमें साइन स्क्वायर मतलब ये हमें tan x इक्वल टू टी पुट करना है या cot x इक्वल टू टी पुट करना है, डिपेंड करता है कि हमें मिल क्या रहा है, सेक स्क्वायर मिल रहा है या कोसेक स्क्वायर। तो थोड़ा इसको हम सिंप्लीफाइड तरीके से लिख लेते हैं। ये देखिए क्या लिखा है, साइन लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है साइन टू द पावर 11/3x, ये कॉस लिखा है तो कॉस टू द पावर 1/3x। एक काम करते हैं, साइन पे 11 इसको साइन टू द पावर 1/3x से हमने क्या किया, साइन टू द पावर 1/3x इंटू, एक मिनट मैंने यहाँ साथ उल्टा कर दिया, साइन टू द पावर इतना, ये कॉस टू द पावर, तो कॉस बेटा ये नीचे आएगा, कॉस टू द पावर 1/3x। ओके, अब सही है। अब यहाँ पे एक काम कीजिए बेटा, साइन टू द पावर 1/3x और यहाँ पर भी आप साइन टू द पावर 1/3x कर लीजिए। देखिए बेटा कैंसिल हो गया, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे बेटा 11/3 प्लस 1/3 12/3 यानी 4, यानी 1/sin टू द पावर 4x आ गया बेटा, और 1/ ये लिखा है कॉस बाई साइन, दैट मीन्स कॉट टू द पावर 1/3x मिल गया, यानी जो चीज़ हमें चाहिए थी वो मिल गई। अब हमें कॉट मिल रहा है और साइन ऊपर जाएगा तो कोसेक, यानी इसको हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू, यहाँ पर भी बेटा कोसेक स्क्वायर एक्स अपॉन में कॉट टू द पावर 1/3 dx। बेटा जो ये कोसेक स्क्वायर है इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स अपॉन में बेटा कॉट टू द पावर 1/3x इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स dx। यहाँ पुट कर लीजिए बेटा, कॉट एक्स इक्वल टू टी पुट करेंगे, दैट मीन्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt, यानी ये माइनस हटा के इधर हम इधर लगा देते हैं, यानी हमारे पास क्या आ गया 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन में टी टू द पावर 1/3 dt, माइनस है यहाँ पे, दैट मीन्स माइनस टी टू द पावर माइनस 1/3 प्लस टी टू द पावर 5/3 dt, यानी हमारे पास आंसर क्या आ गया बेटा, माइनस टी टू द पावर माइनस 1/3 प्लस 1 करेंगे 2/3 अपॉन 2/3, दैट मीन्स 3/2, फिर ये माइनस टी टू द पावर 5/3 प्लस 1 8/3 अपॉन 8/3, तो 3/8 प्लस c, जहाँ पे t किसके इक्वल है बेटा, वेयर t इक्वल टू, दैट इज द आंसर, जहाँ पे वेयर t इक्वल टू क्या है बेटा कॉट एक्स, t इक्वल टू कॉट एक्स पुट कर दीजिए, देन द आंसर विल बी माइनस 3/2 कॉट एक्स टू द पावर 2/3x माइनस 3/8 कॉट एक्स टू द पावर 8/3। ओके,
दैट मीन आंसर में चलिए यहाँ लिख दे रहा हूँ -3/2 cot x to the power 2/3 -3/8 cot x to the power 8/3 plus c -3/2 2/3 -3/8। ठीक है बेटा, तो ये फॉर्मेट आपने देखा बेटा, इसमें सारी चीज़ें आपको एकदम क्लियर हो गई होंगी, कहीं से कोई डाउट नहीं होगा आपको। लेकिन फिर भी अगर आपको डाउट होता है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आप हमको इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, आपकी चीज़ों का रिस्पॉन्स मिलेगा। और आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लोगों के बीच में शेयर करें और लाइक भी करते रहें। ठीक है, रखता हूँ। ओके, बाय बाय बाय।